पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा। लेटर की खास बातों पर नजर डालते हैं। अच्छे रिश्तों के बिना संधि को नहीं बनाए रखा जा सकता। अनुच्छेद 12(3) के तहत सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन की मांग की गई थी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया। सिंधु जल संधि का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था और 10 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे, जिसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित करने सहित बड़े फैसले लिए थे। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन में बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियों रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। से ठीक 6 दिन पहले असीम ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था। एक्सपर्ट मानते हैं कि असीम का बयान कहीं न कहीं पहलगाम हमले की ओर इशारा करता है, जिसे डिकोड करने की जरूरत। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले का खूनी दांव क्यों खेला, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। इस बयान में 3 बातें गौर करने वाली हैं। पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी। आज तक सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी। पहली रियासत तैयबा, आज उसे मदीना कहते हैं, और दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। कश्मीर हमारी गले की नस था, है और रहेगा। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आदिल रजा ने असीम की स्पीच का कनेक्शन पहलगाम हमले से जोड़ते हुए एक्स पर लिखा। ये हमला मुनीर और सेना में उसके साथियों ने अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कराया है। कई एक्सपर्ट्स भी असीम के बयान और पहलगाम हमले को संयोग से ज्यादा आतंकियों के लिए इशारा मानते हैं। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। पाकिस्तान की सेना और ISI इसकी मदद करती रही है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर पाकिस्तान ने ये खतरनाक दांव क्यों खेला। इसके पीछे 3 फैक्टर हो सकते हैं। पहला, आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। हालात सामान्य होने लगे और कश्मीर में टूरिज्म भी बढ़ा, जिसे पाकिस्तानी सेना को कड़वी गोली की तरह खाना पड़ा। दूसरा, पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जब आंतरिक रूप से चीजें बिखर जाती हैं, तो सेना ऐसे मुद्दे को उठाती है जिससे देश को एकजुट कर सके। इसका सबसे अच्छा टूल है कश्मीर अस्थिर करके भारत को दुश्मन की तरह पेश करना। तीसरा, असीम मुनीर ने कहा था, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी पहचान है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बीते कुछ समय से पाकिस्तान को दुनिया भर के देश नजरअंदाज कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर आए, लेकिन उनकी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक नहीं है। सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी भारत के साथ हैं। पाकिस्तान का कश्मीर में आतंकी हमला कराने के पीछे 3 बड़े मकसद हो सकते हैं। पहला, 2024 में 2.35 करोड़ पर्यटक कश्मीर आए, जिससे स्थानीय कारोबार बढ़ा। हमले में पर्यटकों को निशाना बनाकर टूरिज्म को प्रभावित करना मकसद था। दूसरा, आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और हिंदू होने पर मार दिया। इससे भारत में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। और तीसरा, ये हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर थे। पाकिस्तान इस हमले से भारत को बदनाम करने और कश्मीर में आतंकी संगठनों को बढ़ावा देना चाहता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 पॉइंट एक्शन लागू किया है, जिसमें सिंधु जल समझौते पर रोक भी शामिल है। भारत के पूर्व डिप्लोमेट और रिटायर्ड IFS अफसर JK त्रिपाठी कहते हैं, सिंधु जल समझौते का सीधा असर आम पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। इससे वहां चीख पुकार मच जाएगी। पहलगाम हमले की टाइमिंग और तरीका बताता है कि ये हमला एक बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ, जो बिना पाकिस्तानी सेना की मदद से संभव नहीं लगता, और असीम मुनीर को इसकी कीमत चुकानी होगी।